ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। 5 साल पहले की बात है। अपने पति की मृत्यु के बाद अर्पिता एक बड़े घर में अकेली रहती थी। उसे शांति और खुली जगह पसंद थी, लेकिन कभी कभी उसे अकेलापन और डर महसूस होता था, खासकर रात में जब उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती थीं और अंधेरे में परछाइयां चलती हुई दिखाई देती थीं। अर्पिता यह सोचकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करती कि यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, लेकिन फिर उसने देखा कि उसके घर में चीजें रहस्यमय तरीके से अपने आप इधर उधर घूम रही थीं। कुर्सियां, किताबें, तस्वीरें, यहां तक कि उसके कपड़े भी। वह उन्हें अलग अलग जगहों पर पाती थी जहां उसने उन्हें छोड़ा था। कभी कभी वे गायब हो जाते और फिर अचानक से वापस आ जाते थे। वह सोच रही थी कि क्या कोई अज्ञात इंसान उसके घर में घुस आया है या उसके घर पे कोई भूत प्रेत का साया है। उसने अपने रूम में एक कैमरा लगाने का फैसला किया जहां ज्यादातर चीजें इधर उधर घूमती थीं। उसे उम्मीद थी कि जो कुछ भी हो रहा है सब रिकॉर्ड हो जाएगा। अगली सुबह उसने फुटेज की जांच की। उसने जो देखा उससे वह चौंक गई। फुटेज में उसने अपने आप को देखा। वह खुद ही थी जो चीजों को इधर उधर कर रही थी, लेकिन फुटेज में उसका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था। अर्पिता ने वीडियो पीछे करके दोबारा चलाई तो देखा कि जब वो सो रही थी तो एक सफेद रंग की पोशाक पहने हुए एक औरत कमरे में आई और उसके पास आकर खड़ी हो गई। वो लगातार कितनी देर तक उसे घूरे जा रही थी। फिर अचानक देखते ही देखते वो औरत अर्पिता के शरीर में प्रवेश कर गई। अर्पिता ये सब फुटेज में देख रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो गया है। उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उसे डर का एहसास हुआ कि वो चीज जो कोई भी है शायद अब भी उसके अंदर ही है। वो ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक उसके हाथ कांपने लगे, मानो जैसे अब उसका अपने आप पर कोई काबू ना रहा हो। ना चाहते हुए भी उसको एक आईने के सामने खड़ा कर दिया गया। जब अर्पिता ने अपना चेहरा आईने में देखा तो